अकबर की 3 शर्तें। एक दिन दरबार समाप्त होने के बाद कुछ दरबारी आपस में बातें कर रहे थे। एक दरबारी बोला, जब भी कोई कठिन प्रश्न आता है, जहांपनाह केवल बीरबल की ओर देखते हैं। क्या हम में बुद्धि बिल्कुल नहीं है? दूसरा बोला, जब तक बीरबल यहाँ है, हमें कभी सम्मान नहीं मिलेगा। तीसरा बोला, हमें ऐसा उपाय करना चाहिए कि बीरबल स्वयं किसी परीक्षा में असफल हो जाएं। अगले दिन सभी दरबारी अकबर के सामने पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, हम एक विनती करना चाहते हैं। अकबर मुस्कुराए, कहो, क्या बात है? एक दरबारी बोला, हम मानते हैं कि बीरबल बुद्धिमान है, लेकिन क्या यह आवश्यक है कि हर बार वही सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हों? क्यों न उनकी बुद्धि की एक कठिन परीक्षा ली जाए। अकबर समझ गए कि दरबारियों के मन में ईर्ष्या है। फिर भी उन्होंने सोचा कि इससे एक रोचक प्रतियोगिता होगी। उन्होंने कहा, ठीक है, यदि परीक्षा होगी तो ऐसी होगी जिसे पूरा राज्य देखेगा। अगले ही दिन पूरे राज्य में ढोल बजाकर घोषणा करवाई गई। सम्राट अकबर 3 कठिन शर्तें रखेंगे। जो व्यक्ति उन्हें पूरा करेगा, उसे 100 स्वर्ण अशर्फियां, रेशमी वस्त्र और राजकीय सम्मान प्रदान किया जाएगा। घोषणा सुनते ही पूरे राज्य में उत्साह फैल गया। व्यापारी, विद्वान, साधु, सैनिक, किसान सभी इस प्रतियोगिता की चर्चा करने लगे। अगले दिन दरबार लोगों से खचाखच भर गया। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके दाएं ओर बीरबल और अन्य मंत्री बैठे थे। अकबर उठे और बोले, आज मैं 3 ऐसी शर्तें रखता हूं जिन्हें पूरा करना सरल नहीं है। जो इन्हें पूरा करेगा, वही सच्चा बुद्धिमान कहलाएगा। पूरा दरबार शांत हो गया। अकबर ने पहली शर्त सुनाई, ऐसी चीज मेरे सामने लाओ जो हमेशा चलती रहे, लेकिन कभी थके नहीं। लोग सोच में पड़ गए। कुछ ही क्षण बाद अकबर ने दूसरी शर्त बताई, ऐसी वस्तु लेकर आओ जिसका मुंह न हो, फिर भी वह सत्य बोलती हो। अब लोगों की उलझन और बढ़ गई। फिर अकबर ने तीसरी और सबसे कठिन शर्त सुनाई, ऐसा व्यक्ति मेरे सामने लाओ जो मुझे हरा दे, लेकिन मैं उसे दंड भी न दे सकूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों को लगा कि ये शर्तें असंभव हैं। कुछ ने सोचा कि शायद कोई विद्वान इनका उत्तर दे देगा। अकबर ने घोषणा की, तुम सबको 3 दिन का समय दिया जाता है। जो चाहे प्रयास कर सकता है। सभी लोग अपने अपने घर लौट गए। रास्ते भर लोग इन्हीं शर्तों पर चर्चा करते रहे। एक व्यापारी बोला, शायद घोड़ा ऐसा प्राणी है जो चलता रहता है। एक साधु बोला, नहीं, घोड़ा भी थक जाता है। एक विद्वान सोच रहा था कि बिना मुंह के कौन बोल सकता है। उधर बीरबल चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि जल्दबाजी में उत्तर देना बुद्धिमानी नहीं होती। उस रात बीरबल अपने घर पहुंचे। उन्होंने दीपक जलाया और शांत मन से तीनों शर्तों पर विचार करने लगे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्हें विश्वास था कि हर कठिन प्रश्न का उत्तर प्रकृति और तर्क में छिपा होता है। लेकिन वे चाहते थे कि पहले पूरा राज्य प्रयास करे, ताकि लोगों को समझ आए कि केवल उत्तर जान लेना ही बुद्धिमानी नहीं, बल्कि सही समय पर सही उत्तर देना भी एक कला है। अगले 3 दिनों तक पूरे राज्य में केवल एक ही चर्चा थी, सम्राट अकबर की 3 रहस्यमयी शर्तें। हर कोई अपने अपने ढंग से उनका उत्तर खोजने में लगा था। बाजारों, चौपालों, मंदिरों और सरायों में लोग घंटों बैठकर इन्हीं पहेलियों पर विचार करते। चौथे दिन सुबह से ही शाही दरबार लोगों से भर गया। दूर दूर के गांवों से किसान, नगरों से व्यापारी, विद्वान, साधु और सैनिक अपनी अपनी बुद्धि आजमाने आए थे। सभी को विश्वास था कि शायद वही इन शर्तों का सही उत्तर दे पाएंगे। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पास बीरबल शांत भाव से बैठे थे। बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उन्होंने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था। सबसे पहले एक धनी व्यापारी आगे आया। उसके साथ एक सुंदर अरबी घोड़ा था। व्यापारी ने गर्व से कहा, जहांपनाह, आपकी पहली शर्त का उत्तर यही घोड़ा है। ये दिन रात दौड़ सकता है और कभी नहीं थकता। अकबर मुस्कुराए और बोले, यदि यह कभी नहीं थकता, तो इसे बिना रुके 7 दिन तक दौड़ाकर दिखाओ। व्यापारी का चेहरा उतर गया। उसने सिर झुका लिया और बोला, जहांपनाह, 7 दिन तो क्या, 1 दिन लगातार दौड़ने पर भी ये थक जाएगा। अकबर बोले, तो फिर यह मेरी शर्त पूरी नहीं करता। व्यापारी निराश होकर लौट गया। इसके बाद एक सैनिक आगे आया। वह एक तेज बहती नदी का पानी सोने के पात्र में भरकर लाया था। उसने कहा, महाराज, नदी का जल हमेशा चलता रहता है। अकबर ने पूछा, क्या नदी कभी सूखती नहीं?
सैनिक बोला, कभी कभी गर्मियों में सूख भी जाती है। अकबर ने कहा, तो ये भी सही उत्तर नहीं। अब पहली शर्त का उत्तर कोई नहीं दे पाया। थोड़ी देर बाद दूसरी शर्त के लिए एक प्रसिद्ध विद्वान आगे आया। उसके हाथ में एक तोता था। उसने कहा, जहां पनाह, ये पक्षी बिना मनुष्य की तरह मुंह के भी बोलता है। अकबर हंस पड़े, इसके पास चोंच है, और चोंच भी मुंह ही का एक रूप है। मेरी शर्त थी बिना मुंह के बोलने वाली वस्तु। विद्वान चुप हो गया। फिर एक कलाकार आया। वह एक सुंदर चित्र लेकर आया और बोला, चित्र बिना मुंह के सब कुछ कह देता है। अकबर ने चित्र देखा और बोले, चित्र बहुत सुंदर है, लेकिन वह स्वयं सत्य नहीं बोलता। जो उसे देखता है वही उसका अर्थ निकालता है। कलाकार भी असफल हो गया। अब तीसरी शर्त की बारी थी। दरबार में एक प्रसिद्ध पहलवान आया। उसने अकबर को कुश्ती की चुनौती दी। अकबर मुस्कुराए और बोले, यदि तुम मुझे हरा भी दोगे तो राजदरबार में सम्राट को चुनौती देने के अपराध में तुम्हें दंड मिल सकता है। पहलवान डर गया और पीछे हट गया। एक तलवारबाज आगे आया। उसने कहा, मैं युद्ध में आपको हरा सकता हूँ। अकबर बोले, यदि ऐसा करोगे तो ये राजद्रोह कहलाएगा। वह भी चुपचाप लौट गया। पूरा दरबार निराश हो चुका था। लोगों को लगने लगा कि ये तीनों शर्तें वास्तव में असंभव हैं। कुछ दरबारी मन ही मन प्रसन्न थे। वे सोच रहे थे कि अब यदि बीरबल भी उत्तर नहीं दे पाए तो उनकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। उसी समय अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम अब तक शांत क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें भी कोई उत्तर नहीं मिला? बीरबल ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, उत्तर तो पहले दिन ही मिल गया था। पूरा दरबार चौंक गया। एक ईर्ष्यालु दरबारी हंसते हुए बोला, यदि उत्तर पहले दिन ही मिल गया था तो अब तक चुप क्यों बैठे रहे? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति केवल उत्तर जानने में विश्वास नहीं करता, बल्कि सही समय पर उत्तर देने में विश्वास करता है। यदि मैं पहले ही बोल देता तो इतने लोगों को अपनी बुद्धि आजमाने का अवसर कैसे मिलता? अकबर ने संतोष से सिर हिलाया। ठीक कहा बीरबल, अब कल पूरे दरबार के सामने तुम तीनों शर्तों का उत्तर दोगे। जैसी आज्ञा जहांपनाह। बीरबल ने प्रणाम किया और दरबार से बाहर चले गए। उनके जाते ही दरबारियों में फिर कानाफूसी शुरू हो गई। एक बोला, देखना, इस बार बीरबल भी फंस जाएंगे। दूसरा बोला, इतनी कठिन शर्तों का उत्तर किसी के पास नहीं हो सकता। लेकिन अकबर के चेहरे पर विश्वास साफ दिखाई दे रहा था। वे जानते थे कि बीरबल बिना सोचे समझे कभी कोई बात नहीं कहते। अगले दिन पूरे राज्य की निगाहें फिर शाही दरबार पर थीं। हर कोई जानना चाहता था कि क्या सचमुच बीरबल इन तीन असंभव प्रतीत होने वाली शर्तों को पूरा कर पाएंगे। अगली सुबह शाही दरबार पहले से भी अधिक भव्य दिखाई दे रहा था। महल के विशाल प्रांगण में दूर दूर से आए लोग एकत्र थे। हर किसी के मन में केवल एक ही प्रश्न था, क्या बीरबल सचमुच सम्राट अकबर की तीनों शर्तों का उत्तर दे पाएंगे? सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके दाएं ओर मंत्री और बाएं ओर सेनापति बैठे थे। बीरबल शांत भाव से आगे आए, हाथ जोड़कर सम्राट को प्रणाम किया और बोले, जहांपनाह, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी तीनों शर्तों का उत्तर प्रस्तुत करूं। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, हमें तुम्हारी बुद्धि पर पूरा विश्वास है। आरंभ करो। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। अकबर बोले, पहली शर्त थी ऐसी चीज बताओ जो हमेशा चलती रहे लेकिन कभी थके नहीं। बीरबल ने दरबार में जल रहे दीपक की लौ की ओर देखा और फिर आकाश की ओर संकेत करते हुए बोले, जहांपनाह, उस वस्तु का नाम है समय। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने पूछा, समझाओ। बीरबल ने उत्तर दिया, समय जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। उसे कोई रोक नहीं सकता। न दिन उसे थकाता है, न रात, न वर्ष, न शताब्दियां। राजा बदल जाते हैं, राज्य बदल जाते हैं, लेकिन समय कभी नहीं रुकता और कभी नहीं थकता। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बहुत सुंदर उत्तर। पहली शर्त पूरी हुई। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा दरबार गूंज उठा। अब अकबर बोले, दूसरी शर्त थी ऐसी वस्तु लाओ जिसका मुंह न हो, फिर भी वह सत्य बोलती हो। बीरबल ने एक सेवक को संकेत किया। कुछ ही क्षणों में सेवक एक बड़ा चमकदार दर्पण लेकर आया। बीरबल ने दर्पण अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या यही उत्तर है? बीरबल बोले, जी जहांपनाह। कैसे? बीरबल ने कहा, दर्पण का कोई मुंह नहीं होता, फिर भी वह कभी झूठ नहीं बोलता। जो उसके सामने आता है
उसे वैसा ही दिखाता है जैसा वह वास्तव में है। न वह किसी से डरता है, न किसी की खुशामद करता है, इसलिए बिना मुंह के भी वह हमेशा सत्य बोलता है। पूरा दरबार फिर तालियों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, अद्भुत। दूसरी शर्त भी पूरी हुई। ईर्ष्यालु दरबारियों के चेहरे उतर गए। अब सबसे कठिन शर्त बची थी। अकबर बोले, अब तीसरी शर्त पूरी करो। ऐसा व्यक्ति मुझे हराए और मैं उसे दंड भी न दे सकूं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं स्वयं ये शर्त पूरी करना चाहता हूँ। अकबर बोले, अनुमति है। बीरबल ने पास रखी शतरंज की बिसात मंगवाए। उन्होंने कहा, यदि सम्राट स्वीकार करें तो हम एक मित्रतापूर्ण शतरंज का खेल खेलें। अकबर शतरंज के अच्छे खिलाड़ी थे। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। खेल आरंभ हुआ। दरबार में बैठे सभी लोग सांस रोके दोनों की चालें देख रहे थे। कभी अकबर बढ़त बनाते तो कभी बीरबल। दोनों एक दूसरे की चालों को बड़ी सावधानी से समझ रहे थे। काफी देर बाद बीरबल ने एक ऐसी चाल चली कि अकबर का राजा चारों ओर से घिर गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, शाह और मात। कुछ क्षणों के लिए पूरा दरबार बिल्कुल शांत हो गया। फिर सभी ने देखा कि वास्तव में सम्राट अकबर हार चुके थे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे हरा दिया। अब बताओ, मैं तुम्हें दंड क्यों न दूं? बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जहांपनाह, यदि आप मुझे दंड देंगे तो आपकी अपनी शर्त टूट जाएगी। आपने कहा था ऐसा व्यक्ति मुझे हराए जिसे मैं दंड न दे सकूं। यदि आप दंड देंगे तो आपकी घोषणा असत्य सिद्ध होगी, और यदि घोषणा असत्य हुई तो सम्राट का वचन ही टूट जाएगा। अकबर कुछ क्षणों तक बीरबल को देखते रहे, फिर वे जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने केवल मुझे शतरंज में नहीं हराया बल्कि अपनी बुद्धि से भी जीत लिया। पूरा दरबार वाह वाह की आवाजों से गूंज उठा। जो दरबारी बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे वे शर्म से सिर झुकाकर खड़े थे। अकबर सिंहासन से उठे और स्वयं बीरबल के पास आए। उन्होंने अपने गले से मोतियों की बहुमूल्य माला उतारी और बीरबल के गले में पहनाते हुए कहा, आज से यह सिद्ध हो गया कि सच्ची बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं बल्कि सही समय पर सही तर्क प्रस्तुत करने में होती है। इसके बाद उन्होंने सुस्वर्ण अशर्फियां, रेशमी वस्त्र और राजकीय सम्मान भी बीरबल को प्रदान किया। फिर अकबर ने पूरे दरबार से कहा, आज तुम सबने देखा कि बल, धन और पद से बड़ी शक्ति बुद्धि होती है। कठिन से कठिन समस्या का समाधान तलवार से नहीं बल्कि विवेक और धैर्य से होता है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, बुद्धि का सबसे बड़ा आभूषण विनम्रता है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान पर घमंड करता है वह एक दिन अवश्य हारता है, लेकिन जो सीखते रहने का प्रयास करता है वही सच्चा विजेता बनता है। ना देता है।